अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, 8 मार्च को तकरीबन हर साल आलमी सतह पर ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। तारीख़ आज़ादी निस्वां की अलमबरदार ख़वातीन बहुत ही जोश और जज्बे से जलसे और जुलूस का इनेकाद करती हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म के गैर इखलाकी और गैर शरई मुतालबात करती हैं। अगर थोड़ा गहराई में देखा जाए तो वो नाम तो औरतों के हुकूक का लेती है, मगर उसके पस पर्दा वो खतरनाक अज़ाइम हैं जिन्हें यूरोप मशरकी दुनिया में खास तौर पर इस्लामी ममालिक में उन्हें परवान चढ़ाना चाहता है और मुस्लिम ममालिक को तहजीब में यूरोपियन ममालिक बनाना चाहता है। इस्लाम ने औरतों के हुकूक अता किए हैं जिनको इस्लाम से पहले देखना तो क्या सोचा भी नहीं जा सकता था कि औरत जात की माशरे में कोई हैसियत और अहमियत ही नहीं थी। औरतों को तो पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरत के वजूद को नापाक और बायस जिल्लत समझा जाता था, मगर इस्लाम ने ही औरतों को हर एतबार से फजीलत दी और मकाम अता किया। कभी माँ की सूरत में मकाम और मर्तबा दिया, तो कभी बहन की सूरत में फजीलत दी, तो कभी बेटी की सूरत में रहमत दी, तो कभी बीवी की सूरत में। मगर अफसोस इस बात का है कि आज कुछ तहजीब से नावाकिफ औरतें अपने हुकूक का मुतालबा करती हैं और इस पर बहस करती हुई नजर आती हैं। हालांकि उन्हें इस्लाम से कबल होने वाला सलूक याद होना चाहिए। माशरे में हकीकी इज्जत किसने औरत को दी है, आज की इस वीडियो में समाअत फरमाएं कि इस्लाम औरत को क्या मकाम देता है और मगरिब के यहाँ औरत का कैसा मकाम है। औरतों के हकीकी हुकूक को देखने के लिए इस्लाम से पहले हमें दीगर मज़ाहिब व अक़वाम का मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। सुनिए चंद मज़ाहिब और अक़वाम का जायजा। यहूदी रिवायात के मुताबिक औरत नापाक जिस्म है और इस दुनिया में मुसीबत इसी औरत की वजह से है। और ईसाईयत का भी यही नजरिया है कि जो यहूदियत में दिखाई देता है। ईसाई मजहब का बुनियादी ख्याल ये था कि औरत गुनाह की माँ और बुराई की बुनियाद है और जहन्नम का दरवाजा है। दरअसल औरतों के हुकूक का मुहाफिज ही इस्लाम है। आज कुछ नाम निहाद औरतें दावा करती हैं कि मुआशरे में उनकी कोई इज्जत नहीं है, मर्दों के मुकाबले में हमें फजीलत नहीं दी जाती। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बच्चों के सिलसिले में जितनी भी फजीलतें बयान की हैं वो तमाम की तमाम बच्चियों के बारे में है, यानी औरतों के बारे में है। उनमें से चंद एक समाअत फरमाएं। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस बंदे की 3 बेटियां हों और वो बंदा उन पर सब्र करे और उन बेटियों को अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक खिलाए और पिलाए और पहनाए, तो वो बेटियां उस बंदे यानी बाप के और दोज़ख की आग के दरमियान पर्दा बनकर हाइल हो जाएंगी। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर आई और उसने मुझसे सवाल किया, कुछ मांगा, लेकिन फरमाती हैं कि उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ मौजूद न था, तो मैंने उसको वही एक खजूर दे दी। उसने उस खजूर को लेकर उन दोनों बेटियों में तकसीम कर दिया और खुद उनकी माँ ने उसमें से कुछ न खाया। फिर वो उठकर अपनी बेटियों के साथ चली गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास जब तशरीफ लाए तो मैंने आपको ये सारा वाकया सुना दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इन बेटियों में से किसी चीज के साथ आजमाइश में डाला गया तो वो उसके लिए जहन्नम की आग के मुकाबले में रुकावट बन जाएंगी। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसके यहाँ 2 बेटियां हों और वो दोनों जब तक उसके साथ रहें या वो उनके साथ रहे और उनके साथ एहसान करता है तो वो दोनों उस बंदे को यानी माँ बाप को जन्नत में दाखिल करवा देंगी। तो मालूम हुआ कि औरत को हकीकी इज्जत और फजीलत इस्लाम ही देता है। दुनिया के जिस मर्जी मजहब का मुताला करें तो अगर किसी ने सही मानों में औरत को एहतराम और इज्जत दी है तो वो दीन इस्लाम है। इस्लाम ने तो मर्द से ज्यादा औरत का हक रखा है कि उसके साथ ज्यादा हुस्न सलूक किया जाए। चुनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती क़ाल उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका। एक शख्स बारगाह नबवी में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोगों में से मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ। उसने अर्ज की कि फिर कौन? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर उसने कहा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। उसने फिर पूछा कि फिर कौन?
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ دین اسلام تو عورت کو اس قدر احترام دیتا ہے کہ اس کا مذاق اڑانا اور اسے برے ناموں سے پکارنے کو بھی منع کرتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غصے کی حالت میں ایک غلام کی ماں کے متعلق کوئی نامناسب بات کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ تب تو آپ میں جاہلیت والی عادت پائی جاتی ہے۔ دین اسلام ہی تو عورت کی عزت کا حقیقی محافظ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں پر صرف تہمت لگانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور صرف لعنت ہی نہیں بلکہ سزا بھی تجویز فرمائی ہے۔ دین اسلام نے تو عورت کی آبرو اور عزت کی حفاظت کرنے کی اس حد تک کوشش کی ہے کہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھ سکے، مگر افسوس کہ آج عورت اپنی حقیقی عزت کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن جگہوں سے عزت کی تلاش میں ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اتنا مقام دیا کہ جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری کوئی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ عورت نام ہے اس ہستی کا جو بیٹی کی صورت میں ہو تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بنتا ہے، بہن کے روپ میں سامنے آئے تو بھائیوں کی مونس و غمخوار بنتی ہے، بیوی کے رنگ میں مجسم ہو تو گھر کو جنت بناتی ہے، اور ماں بن کر نمودار ہو تو جنت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ عورت کا ہر روپ نرالا اور اس کا ہر کردار دنیا کی رنگ امیزی کی وجہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح طریقے سے آشنائی عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل DIM4U کو سبسکرائب فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔